आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट चैप्टर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। कहता है कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश पार्टनर थे, 3:1:4 का रेशियो था और कहता है कि कुमार रिटायर हो रहा है और इसके शेयर को लक्ष्य और मनोज 3:2 की रेशियो में आगे से बांटेगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मनोज, लक्ष्य, कुमार और नवीन पार्टनर है। इनका रेशियो है आपका 3:2:1:4 और कहता है कि मनोज को शेयर को लक्ष्य और कुमार आपस में 3:1 की रेशियो में ले रहे हैं। मतलब इसका जो शेयर था 2/10 उसके 4 हिस्से कर रहे हैं। 3/4 लक्ष्य ले रहा है और 1/4 कुमार ले रहा है। चलो जी, तो लक्ष्य टेक्स फ्रॉम मनोज कितना, यहां पर लेता है, इसका था 3/10 शेयर, इसके उसने कितने टुकड़े किए, 4, उसमें से 3 तो लक्ष्य ने ले लिए और कुमार टेक्स फ्रॉम मनोज कितना, 3/10 का 1/4 मतलब कि 9/40 और 3/40। चलो जी, ये शेयर उसने ले लिए। चलो अब देख लेते हैं। अब बात यह है कि लक्ष्य के पास पहले कितने थे, 2/10 और उसको 9/40 मिल गया मनोज से, तो टोटल शेयर कितने हो गए, 40। तो अब यहां देखते हैं, एलसीएम इसका 40 आ गया, तो 8 + 9 17/40 मतलब 40 टोटल शेयर हुए। अब 17 तो 40 में से लेगा लक्ष्य। अब कुमार के कितने शेयर हैं जी, कुमार के पहले थे 1/10, उसको 3/40 मिल गए, किससे, मनोज से। अब टोटल 40, 4 + 3 मतलब कि 7/40, 40 में से 7 अब कौन लेगा, कुमार। अब इधर आता है नवीन। देखो जी, नवीन के पहले भी 4 10 हुआ करते, 10 में 4 से लेता था, लेकिन अब 40 शेयर हो रहे हैं, इसने ना किसी से लिया ना किसी को दिया, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 4/4 कर देते हैं हम, इसलिए यहां शेयर हो गया इसका 4/40। तो न्यू रेशियो जो आई हमारी क्वेश्चन में आई 17:7:16। ओके, अब गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर गेनिंग रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब मनोज, लक्ष्य, कुमार और नवीन, इनकी आज की न्यू रेशियो क्या है जी, 17, इसकी तो 0 हो ही गई मनोज की, 17, 7 और 16 टोटल यूनिट 40। और ओल्ड रेशियो क्या होती थी इनकी, 3:1 और 4, पहले होते थे 10। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, जिससे ये भी 40 हो जाए। तो अब न्यू इक्वेशन रहने वाली है वही सेम और ओल्ड इक्वेशन बदल जाएगी। तो पहले भी ये आपके 40 हिस्से होते थे, आज भी 40 होते हैं, लेकिन मनोज को पहले 12 मिलते थे, कुछ भी नहीं मिल रहा, इसने 12 का सैक्रिफाइस किया। इधर आपको लक्ष्य को पहले 40 में से 8 मिलते थे, अब 17 मिलने लगे, इसका मतलब 9 का इसने गेन किया। इधर 3 का इसने गेन किया और इधर इसने कोई गेन नहीं किया। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 3 तिये 3 एकम 3। तो अब यहां पर इसने 4 यूनिट सैक्रिफाइस किया, जिसको 3 और 1 की रेशो में लक्ष्य और कुमार ने ले लिया। तो यहां पर ये आपकी गेनिंग रेशो निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है ABC पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:4:3। कहता है ABC पार्टनर थे और उनकी रेशियो थी 8:4:3, मतलब कि पहले 15 शेयर होते थे, तो 8/15 ए को मिला, 4/15 बी को और 3/15 सी को। अब कह रहा है यहां पर बी रिटायर हो रहा है और इसके इस शेयर को ए और बी इक्वली ले रहे हैं, 1:1 की रेशियो में। चलो, तो ए टेक्स फ्रॉम बी कितना, 4/15 हुआ करता था बी के पास, उसका आधा किसको मिल गया, ए को, इसका मतलब 4/30 ए ने ले लिया। सी टेक्स फ्रॉम
बी अगेन वही 15 का हाफ 4/30। और ये शेयर जो ए के पुराने शेयर थे कितने आपके 8/15, इसमें जुड़ जाएगा 4/30 और 4/30। तो यहां पर जो रेशियो आई वो एलसीएम हो गया 30, मतलब 20/30 तो मिलेगा ए को। इधर एलसीएम 30 तो 10/30 मिलेगा सी को। तो इनका जो आपस का रेशियो आ गया वो 2:1 आ गया, क्योंकि 20/30 और 10/30 बन रहा है। तो अभी आ गई इनकी न्यू रेशियो। अगर हम इनकी अब सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालें तो यहां पर ए बी सी न्यू रेशियो क्या है भाई, ये तो 0 हो गया, 2:1, मतलब कि 3 हिस्से हो रहे हैं। और ओल्ड रेशियो क्या है यहां पर 8, 4 और 3 15। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यू रेशियो फिर न्यू इक्वेशन का टोटल क्या बनेगा 15 और 8 4 3 15। अब आप देख रहे हो पहले भी 15 अब भी 15, पहले से 15 में से 8 मिलते थे, अब 10। इसको 2 का गेन हुआ, इधर इसको 4 का सैक्रिफाइस हुआ और इधर इसको 2 का गेन हुआ। तो यहां देख रहे हो कि 1:1 ही आ गई कि नहीं आ गई इसकी। तो जिस रेशियो में वो उसको बांटते हैं वही रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी पार्टनर हैं, आपस का रेशियो 5:3:2, मतलब कि 5/10 3/10 और 2/10 इस तरह से आपस में बांटते थे। अब होता क्या है कि सी रिटायर होता है, इसके सारे शेयर को कौन ले लेता है, ए ले लेता है। इसका मतलब 2 इसको तो टुकड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसमें जोड़ देते हैं हम। तो अब इसके 10 में से 7 हिस्से हो गए और बी को कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ना इसने किसी को दिया ना किसी से लिया। तो अब आपस की रेशियो होगी 7:3 न्यू रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है पी क्यू आर पार्टनर थे, आपस का रेशियो था 7:5:3, मतलब कि 15 हिस्से टोटल करते थे ये। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है कि पी रिटायर हो रहा है भाई, पी रिटायर हो रहा है और इन्होंने डिसाइड किया है, किसने, क्यू ने और आर ने, कि जो रेशो पी और आर के बीच में होती थी, मतलब कि 7:5, आपस में पी और आर के बीच में क्या रेशो होती थी 7:5, वही रेशो सेम इन दोनों के बीच में भी हो गई। तो सीधी सी बात है, ये तो न्यू रेशो तो 7:5 हो गई। तो क्या बोल रहा है वो कि फ्यूचर में वो क्यू और आर इसी रेशो में बांटेंगे जिस रेशो में पी और क्यू बांटा करते थे। तो 7:5 की रेशो में बांटा करते थे भाई, तो यही रेशो न्यू रेशो हो गई। अब कहते हैं गेनिंग रेशो निकालो। ठीक है, तो यहां पर पी क्यू आर न्यू रेशो, इसकी अब 0 हो गई, 7:5, 12 शेयर अब टोटल होंगे इन दोनों के बीच में। अब देखो यहां पर ओल्ड रेशो क्या थी 7, 5 और 3, तो अब पहले कितने 15 शेयर। अब एक काम करते हैं, इसको 5 से कर देते हैं, इसको 4 से करते हैं, 60-60 हो जाएंगे, दोनों इक्वल कर देते हैं। तो 5 इसका 0 हो गया, 60 ये हो गई टोटल न्यू इक्वेशन। और इधर तो अब देखते हैं, पहले भी 60 शेयर थे, अब भी 60 शेयर हैं। पी को पहले 28 मिलते थे, अब टोटल इसका चला गया शेयर, तो अब इसने 28 शेयर का सैक्रिफाइस किया। इधर पहले इसको 20 मिल रहे थे, 35 मिल रहे थे, 15 का इसने गेन किया 28 में से। और इसे 12 मिलते थे, अब 25 मिलने के 13 का इसने गेन किया। तो 15 और 13 का रेशियो आ गया 15:13, ये गेनिंग रेशियो आ गई। और न्यू रेशियो तो आपकी थी 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहता है मुरली नवीन ओम प्रकाश, मुरली नवीन ओम प्रकाश पार्टनर थे और इनकी रेशो थी 3/8 1/2 3/8 1/2 1/8। अब क्वेश्चन में कहता है कि मुरली रिटायर हो रहा है भाई, ये रिटायर हो रहा है आपका पार्टनर। ओके, और कहता है क्वेश्चन में कि एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। ये कहता है कि मुरली जो है अपने शेयर का 2/3 नवीन को दे रहा है। इसका मतलब 3 हिस्से किए ना उसने अपने शेयर के,
जिसमें से 2 तो उसने दे दिए नवीन को, तो कितने बच गए 3 में से 1/3। इसका मतलब 1/3 उसने ओम प्रकाश को दे दिया। तो मुरली ने 2/3 दिया अपने शेयर का नवीन को और 1/3 दिया ओम प्रकाश को। चलो जी, पहले तो ये देख लेते हैं इनकी रेशियो, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एलसीएम लेते हैं, 8 आ गया। अगर 8 आ गया तो 3, 4 और 1, ये इनका रेशो था, ओल्ड रेशो। ओके, अब इस शेयर को मुरली गिव्स टू नवीन। नवीन को कितना देता है जी? वो देता है अपने शेयर का 3/8 का कितना 2/3, क्योंकि देखो ये रेशो है, 2/3 क्या है? रेशो है, ये शेयर नहीं है। सीधा माइनस नहीं कर सकते इसको हम, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि ये शेयर कितना है इसका। अब बात ये है, ये आ गया 6/24। इधर मुरली गिव्स टू ओम प्रकाश कितना? अपने शेयर का 3 का 1/3, तो यहां इसने दिया 3/24। तो अब बात यह है कि इसने, मुरली ने नवीन को दिया अपने शेयर का 3/8 का 2/3, जो कि बना 6/24। अब देखो नवीन के नए शेयर कितने हैं? पहले इसका शेयर हुआ करता था आपका 4/8 और उसको मुरली से मिले 6/24। इधर ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का हम देखते हैं, इसके पहले शेयर हुआ करते थे 1/8 और उसको भी मिला 3/24, किससे? मुरली से। ओके, एलसीएम ले लो जी, 24। तो बात यह है कि अब न्यू रेशो आ गया इनका 18 और 6। थोड़ा इसको काट लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहां पर न्यू रेशियो आया बिटवीन नवीन और ओम प्रकाश 3:1, क्योंकि 6 से ये चला गया। ओके, तो अब यह है न्यू रेशियो। तो अब इनकी गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। यहां मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, यहां न्यू रेशियो आई है इनकी, क्योंकि मुरली तो रिटायर हो गया 0 और 3:1 आ गई आपस की इनकी न्यू रेशियो। 4 शेयर ये हो गए। इधर ओल्ड रेशियो आपकी होती थी इनकी 3:4:1, मतलब कि पहले 8 हिस्से होते थे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यार न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? 0, 6, 2, 8 और ओल्ड रेशियो यहां पर है ही। अब आप देखो कि इसको 3 का सैक्रिफाइस हुआ, इधर इसको 2 का गेन हुआ, इधर इसको 1 का गेन हुआ। गेनिंग रेशियो आपकी आ गई 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4-5 केस दिए हैं आपको। कहता है ABC पार्टनर थे, ABC पार्टनर थे और इनकी रेशियो हुआ करती थी 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। अब क्वेश्चन में कहता है पहला केस कि अगर B रिटायर होता है और B अपने शेयर को, B का शेयर क्या है 3/9, पहला केस क्या है कि अगर वो अपने इस शेयर को 3/9 को A और C को उनकी ओरिजिनल रेशियो में देता है। अब इनकी ओरिजिनल रेशियो क्या देखा जाए, आपस का रेशियो तो 4:2, मतलब कि 2:1 का रेशियो है। तो अब B के पास जो शेयर था 3/9, उसको A और C आपस में बांट लेते हैं, किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो में। चलो जी, तो B गिव्स टू A कितना? 3/9 का 2/3। ओके, इसका मतलब इसने कितना दिया भाई? 2/9 इसने दे दिया, किसको? A को। तो यहां पर ये A के उसमें ऐड हो जाएगा 2/9, तो यहां इसका हो गया 6/9 शेयर नया। इधर B गिव्स टू C, इसके पास 3/9 था, उसने 1/3 इसको दे दिया इसके रेशो में, इसका 1/3 निकाल लिया हमने 1/9, और जो शेयर आया इसको C उसमें जोड़ दिया, C के पुराने शेयर में। तो रेशियो हो गया C का भी नया 3/9। तो आपस का देखो आप, इसका जो रेशियो बना 2:1 बना कि नहीं बना? न्यू रेशियो बिटवीन A एंड C। ओके, तो यहां हमने जो उसका शेयर है, इसका रिटायरिंग पार्टनर का B का, उसको इस रेशियो में बांटा पहले, तो एक शेयर आया क्योंकि रेशियो है।
शेयर है उस शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके पुराने शेयर में जोड़ दिया, तो हमारी न्यू रेशियो आ गई। नेक्स्ट केस इसी क्वेश्चन में कहता है कि भाई मान लो रेशियो तो वही आपकी 4, 3, 2 और रिटायर भी बी ही हो रहा है, लेकिन बी जो है अपने शेयर को ए और सी को बराबर बराबर दे रहा है। मतलब कि इसका 3/9 शेयर था, इसको वो 1:1 के रेशियो में दे रहा है ए और सी को। ओके, तो बी गिव्स टू ए कितना 3/9 का 1/2, तो 3/18 उसने ए को दे दिया बी ने। इधर बी गिव्स टू सी 3/9 का 1/2, सेम ही आना है भाई, आधा तो है ही। ओके, और इसको हमने यहां पुराने शेयर में जोड़ दिया 3/18 और 3/18, ये तो रिटायर हो गया। खैर एलसीएम 18 आ गया, तो अब हम देख रहे हैं कि न्यू रेशो इनके आई 11/18, 7/18, डिनोमिनेटर सेम हो गए, रेशो बन गई 11:7, आपस की रेशो हो गई 11:7। नेक्स्ट केस सी कैसे बोलता है, क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी पार्टनर है, वही इनका रेशो है, लेकिन जो बी जो है वो अपने शेयर को इन दोनों को कैसे दे रहा है 3:1 की रेशो में। ओके, तो यहां पर बात यह आती है कि बी गिव्स टू ए कितना 3/9 का 3/4 और बी गिव्स टू सी 3/9 का 1/4, तो ये कितना बनता है 9/36, 3/36। इन शेयर को हम इसमें जोड़ देते हैं 9/36 और 3/36। अब बात यह आती है कि नया शेयर क्या है, इसका तो है 0। 36 एलसीएम 16, 9, 25/36, इधर 36 एलसीएम 8 और 3, 11/36। तो आपस में ए और सी का न्यू रेशियो हो गया 25:11। अगला केस है, कहता है बी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली। भाई ए के पास क्या शेयर था 4/9 और बी के पास 3/9, इसने सारा शेयर किसको पकड़ा दिया अपना ए को, 3/9 यहां से चला गया, सी के पास तो देखो उतना ही था 2/9 का 2/9 ही था, तो अब इसने सारा का सारा शेयर किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो ए के पास कितने हो गए भाई 7/9 और इसके पास तो था 2/9, तो आपस में इनका रेशियो क्या आ गया नया 7:2। तो इस तरह से ये हमारी रेशियो की कैलकुलेशन थी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।